फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम स्टाइल विद किड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन आंसर वीडियो लेके आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन आंसर वीडियो किस चीज़ के क्वेश्चंस हैं। तो एक वैक्सीन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी जिसपे बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आए और लगभग सेम ही क्वेश्चंस हैं कि बुखार कब तक आता है, गांठ बन जाती है, सिकाई कैसे करनी है, बर्फ से सिकाई करनी है या फिर गम सिकाई देनी है, और बुखार क्या ज़रूरी है आना, हर इंजेक्शन में आती है। बहुत सारी कन्फ्यूजन इससे रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाऊं, ताकि अगर जिनके भी क्वेश्चंस हो तो उस वीडियो को देख करके हेल्प मिले। तो ये वीडियो है उन सभी के लिए। और थैंक यू सो मच कि मेरी इस वीडियो को आप सब ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, प्यार दिया है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल मैं लेती हूँ कि लोग मोस्टली जो वरीड होते हैं बच्चे को बुखार को लेकर के, क्योंकि वैक्सीन के बाद बच्चे को बुखार आता है तो परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है। और वैक्सीन के बाद जब बच्चे को बुखार आता है तो ये आप डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुखार आना कभी कभी मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा है। और वैक्सीन के बाद बुखार आना मतलब इट्स अ गुड साइन। उसकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि वैक्सीन जो एक प्रोसेस है तो उसके अंदर वो सक्सेसफुली काम कर रहा है, हीट हो रही है, उसकी बॉडी हीट जनरेट कर रही है। तो वो बता रही है कि आने वाले संक्रमण से उसकी बॉडी जो है वो किस तरह से लड़ती है। तो वो बुखार आना नॉर्मल है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ये नहीं कि बुखार आया और हम बस बुखार को भगाने के पीछे पड़ जाते हैं। तो एक और चीज़ है, आप अपने कंफर्टेबल के लिए डॉक्टर से हर वैक्सीन के टाइम में ये पूछ सकते हैं कि क्या इस वैक्सीन के बाद जो भी आप वैक्सीन दिलवा रहे हैं इसके साथ क्या बुखार आता है या नहीं आता है, क्योंकि सारे इंजेक्शन के साथ मतलब जो भी वैक्सीन आप दिलवा रहे हैं उनके साथ बुखार नहीं आता। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि लोग परेशान होते हैं कि गांठ बन गई है, सूजन आ गया है, बहुत लंबे टाइम तक है, हम क्या करें। तो जिस तरह से वैक्सीन के बाद बुखार आना एक नॉर्मल है, ठीक उसी तरह से गांठ बनना भी नॉर्मल है, मतलब वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो देखिए, वैक्सीन के बाद हमें जो एक गलती हम कर देते हैं कई पेरेंट्स की, हम उसे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से प्रेस करते हैं। हमें लगता है कि जो वैक्सीन गई है अंदर में हम उसे बिल्कुल फोर्सली हम उसको अच्छे से मिला देंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको तो ये गांठ का जो है, और आपको बार बार छू के भी नहीं देखना है कि यहाँ पे इंजेक्शन पड़ा था, उस एरिया को हम टच करके देखिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। उसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल छेड़छाड़ ना करिए। एक वीक तो आप उस पर बिल्कुल मसाज भी मत करिए। और हो सके तो बच्चे को इस टाइम में ढीले ढाले कपड़े पहनाइए ताकि वो भी कम्फर्ट रह सके, क्योंकि ये जो वैक्सीन होती है उसके बाद ये गांठ बनना भी बिल्कुल आम है। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो पेन करती है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि पेन है, उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो उसमें क्या करें। तो पेन से रिलीफ के लिए आप बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं। याद रखिए, मुझे एक क्वेश्चन आया था कि ठंड बहुत है तो ऐसे में हम बर्फ़ से कैसे सिकाई करें। तो आप ठंड में बर्फ़ से बेशक सिकाई नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि कहीं बच्चे को सर्दी ना हो जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि फ्रिज में एक कॉटन का आप कपड़ा रखिए, कॉटन, उसको आप फ्रिज में रखिए। और फिर आप वैक्सीन वाले एरिया पे जहाँ आपको लग रहा है कि गांठ है या फिर बच्चा रो रहा है, ये जो ठंड चीज़ से जो सिकाई होती है ना बर्फ से, वो बच्चे को जो है वो रिलीफ करता है पेन से भी। तो आप उस एरिया पे कॉटन रखिए, ठंड वाली कॉटन को रखिए। और ये प्रोसेस आपको ऐसा नहीं है कि आप बस पीछे ही पड़ जाएं, बच्चा इरिटेट भी हो जाता है कई बार इस तरह से करने। तो आपको वो कॉटन का कपड़ा जो आपने बर्फ से लिया है वो सिर्फ उसके स्किन पे जहाँ पे वैक्सीन पड़ा है उस एरिया पे आपको रखना है और हटाना है। ये आप 10 से 12 बार कर सकते हैं। हटाया और फिर रखिए, हटाया और रखिए। और पूरे दिन में आपको सिर्फ ये प्रोसेस 3 से 4 बार करना है, इससे ज़्यादा आप मत करिए। और वो जो पेन है उससे बच्चे को ज़रूर और ज़रूर राहत मिलती है इस चीज़ से। तो जिस तरह से आपको डॉक्टर से ये जानना है कि किस इंजेक्शन के बाद, किस वैक्सीन के बाद बच्चे को फीवर आता है, ठीक उसी तरह से ये भी है कि कोई कोई इंजेक्शन क्या होता है कि 2-4 बीमारियों वाली जो इंजेक्शन होती है जो बिल्कुल कंबाइंड होती है, तो वो सारी इंजेक्शन कुछ हार्ड होती है, तो उसमें गांठ आने के चांसेस हो जाते हैं। बल्कि जबकि कई दफ़ा जो है वो ऐसा होता भी नहीं है। तो आप इस चीज़ को भी लेके निश्चिंत रहिए कि हमें बर्फ़ से सिकाई करनी है या फिर गर्म चीज़ से। आप ठंड चीज़ से सिकाई करिए, बर्फ़ से। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि गांठ हो गई है, बहुत बड़ी लग रही है गांठ, सूजन आ गया है, बिल्कुल रेड लग रही है, आपको लग रहा है जैसे पस आ रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के भी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप हर
वैक्सीन के साथ ही डॉक्टर से ये चीज़ पूछ लीजिए कि इस वैक्सीन के साथ क्या ऐसा हो सकता है, बुखार आ सकता है। तो आप पहले से ही आपको पता रहेगा कि हाँ ये जो इंजेक्शन है जो बच्चे को दी गई है वो थोड़ी सी हार्ड है, तो इसमें ऐसा हो सकता है। बाद बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि आप उस एरिया को बार बार टच मत करिए, उस पर मसाज मत करिए, बिल्कुल भी उसके साथ छेड़छाड़ ना करिए। अगर गांठ है तो इसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गांठ खुद ब खुद चली जाती है। वो गांठ जिस तरह से पेन रिलीफ के लिए हम बर्फ से सिकाई करते हैं, ठीक इसी तरह वो गांठ भी अपने आप चली जाती है। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक उस एरिया पे गांठ बनी हुई है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब जो पेरेंट्स जिस चीज़ को लेकर के परेशान हो जाते हैं वो ये कि बुखार है तो हम क्या करें। तो बुखार के लिए आपको डॉक्टर पहले ही मेडिसिन बताते हैं। जैसा कि मैंने अपने बच्चे का जब करवाया तो मुझे उन्होंने क्रोसिन ड्रॉप उन्होंने कहा कि आप ये चीज़ दीजिए। तो मोस्टली मैं आपको ये बोलूँगी कि कभी भी अगर आप बच्चे को वैक्सीन दिलवा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप मॉर्निंग के टाइम में दिलवाइए, मतलब 12 बजे तक आप दिलवा दीजिए दोपहर में, ताकि अगर किसी वैक्सीन के साथ बच्चे को बुखार आती भी है तो बुखार आने का मतलब वैक्सीन के बाद जो 3-4 घंटे के बाद अगर फीवर आता भी है, तो अगर आपने मॉर्निंग के टाइम में बच्चे को दिलवाया है वैक्सीन, तो ये है कि शाम होते होते आपको पता चल जाएगा कि इस इंजेक्शन के साथ बच्चे को बुखार आ रहा है। तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे, आप उसे अच्छे तरीके से फीड करवाइए। क्या होता है कि बच्चे बुखार जब आ जाए तो दूध पीना बंद कर देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग के टाइम में आपने करवाया है, तो उस टाइम में क्या है, आपको शाम होते होते पता चल जाएगा कि बच्चे को बुखार आने वाला है या नहीं। अगर आप शाम के टाइम में करवाते हैं वैक्सीन, तो फिर बच्चे को रात में बच्चा आपको बहुत परेशान करेगा, बच्चे के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएगा बच्चा। तो बेहतर ये होगा कि मॉर्निंग के टाइम में आप करवाइए। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा है तो आप फिर क्रोसिन की ड्रॉप लीजिए, बुखार में भी ये रिलीफ करता है और पेन को भी ये रिड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे ये जो आंसर है सेटिस्फाई करे। अगर आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो तो इसे लाइक देना ना भूलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो कोई भी आपके मन में इंक्वायरीज हो तो प्लीज़ क्वेश्चन में ज़रूर पूछिए आप कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।